तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा ये कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग से कोई नेता बड़ा हुआ, बड़ा तो तभी हुआ जब उसको लोगों ने कंधे पे बैठाला, या मुस्लिम, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो वो दूसरे लोग का प्राणी हो गया। क्या? उसके गाड़ियों के काफिले में गाड़ियां अपग्रेड होती गई। पहले 50 लाख वाली गाड़ियों का काफिला था, फिर 1 करोड़ वाली का, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, 5 करोड़ वाली कीमत की गाड़ियों का काफिला हो गया, और मैकू और ननकू किनारे हो गए, रज्जाक और शफीक किनारे हो गए। गलत बोल रहा हूं क्या? शफीक दूर खड़ा देख रहा है महल को, कह रहा भैया हम नहीं घुस सकते यहां। ननकू भी कह रहा भैया यह तो व्हाइट हाउस है, यहां हम कहां घुस पाएंगे। एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में आ गया, इसका विषय आज से नहीं, लेकिन अब बात आई है तो अशोक यादव जी भी इस बात से मन से सहमत होंगे। मैंने किसी बड़े नेता के यहां, मतलब जो राज्य और राष्ट्र के स्तर पर बड़े नेता होते हैं, उनके यहां वो जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं उसका फटे विवाही, जिसकी एड़ी फटी हो, चप्पल टूटी हो, है गंदी धोती कुर्ता पहने कोई व्यक्ति अंदर ड्राइंग रूम में बैठे नहीं मिलते देखा, और खाने वाले कक्ष में तो कभी कोई नहीं देखा। क्या वहां जो मिले वो अप टू डेट मिले, बड़े रौनक चौनक वाले, खुशबू उशबू लगाए जो लोग होते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? है ना? वो जनता दर्शन तक ही रह जाते हैं। फिर बोलो तुम सब लोग जनता दर्शन में लो। क्या कंधे पे हाथ रख के बाद अंदर जिसको ले जाया जाएगा वो अलग वर्ग है, जनता दर्शन दूसरा। रविंद्र गलत तो नहीं कह रहा, ये सबके साथ है। मैंने तो अशोक यादव ऐसे नेता देखे, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, जिला और मंडल स्तर के नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। ऐसे नेता देखे जो घर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, गुणवत्ता का विशिष्ट नाश्ता करके चले, पार्टी ऑफिस आए तो वहां वो रोटी और गुड़ है और मक्खन एक खा लिया। बोले यार ये सब खाना पड़ता, समझा करो। क्या इसका मैसेज होता है? क्या हमने देखा है। इसलिए नहीं। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि बुनियादी सवाल ये है कि जो बात रविंद्र ने कही वो बड़ी मजबूत बात है कि अगर नैरेटिव की ही लड़ाई है तो हमारा नैरेटिव क्यों पिछड़ा और उनका नैरेटिव क्यों जीता, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। हम मान लेते हैं चलो नैरेटिव की लड़ाई, अवधारणा की, तो भी आपकी अवधारणा, आप उस नैरेटिव में जीत क्यों नहीं पाए जिस नैरेटिव में इंडिया अलायंस जीता। हाँ, इतना भी ठीक है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के पास एक चुनौती जरूर खड़ी हुई है कि जहां उन्होंने 7 से 8 कुर्मी और पटेल सांसद जिता लिए, ये बड़ी उपलब्धि है। जहां उन्होंने सामान्य सीट से एक दलित जिता लिया, पासी, और वो भी सीट वो जिसमें अयोध्या शामिल है, विधानसभा फैजाबाद सीट, बड़ी उपलब्धि। लेकिन मैं फिर कहूंगा अशोक जी, इस बात को आप भी गंभीरता से नोट करिएगा, एम और वाई को साधे रखना अब आपके लिए चुनौती होगा। अब एम और वाई को लगेगा कि हमको शायद वो तवज्जो नहीं मिल रही जो हमको मिलती रही मुलायम सिंह जी के समय से लेकर अभी पिछले चुनाव तक। ये विषय होगा। अगर 7 और 8 कुर्मी और पटेल एमपी होंगे और 5 यादव परिवार एमपी होंगे, वो भी परिवार से हैं, तो कहीं गांव में ये भी चर्चा है। कैसे साधेंगे ये आपको तय करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का मसला ये कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको ये सिद्ध करना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो जीत मिली वो बाय डिफॉल्ट है। ये तो आप सिद्ध करेंगे तभी ना आप आगे रहेंगे। तो उसके लिए आपको बाई इलेक्शन में झंडा गाड़ना होगा, और वो झंडा, मेरी छोटी समझ ये कहती है, तब तक नहीं मजबूती से गड़ सकता जब तक पिछड़े और दलितों के बीच में नैरेटिव ठीक नहीं होता। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
वो भाजपा जाने और सपा जाने जिनको लड़ना है। लेकिन अगर कानों कान कोई बात फैल जाती है ना, तो लोग सच्चाई परखने नहीं जाते, वो बात पर भरोसा कर लेते हैं। ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण का मसला संविधान से, किताब से नहीं था। उनका संविधान में हजारों चीजें लिखी, उनका कंसर्न था रिजर्वेशन तक से, बस। रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा अगर ये धारणा उत्तर प्रदेश में गई, और जिसके चलते 12% दलित और 7% ओबीसी भाजपा से जो विधानसभा में उनके पास था वो चला गया बाप छिटक के, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। मसला ही नहीं कि रविंद्र के जयंत की पार्टी क्या कर रही है, निषाद पार्टी क्या कह रही है, राजभर क्या कह रहे हैं, अपना ये मसला नहीं, लेकिन अंक गणित तो मसला है ना। और एक आखिरी बात ये कि समाजवादी पार्टी को 54% गैर जाटव दलितों ने वोट किया। ओपी सिंह जी, जब से सपा पैदा हुई है तब से आज तक इतना वोट कभी नहीं मिला सपा को गैर जाटव दलितों का, 54%। छोटी बात नहीं है। पूरा खेल पलटने के लिए इतना ही आंकड़ा पर्याप्त था। नहीं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? 25 जून तक समीक्षा की रिपोर्ट आपके पास आनी थी सारी, ओपी सिंह जी। 25 जून बीत गई, अब रिपोर्ट कब आएगी और क्या होगा उस पर आगे, इस पर निर्भर करेगा कि जो बाई इलेक्शन है इसमें कौन कहां खड़ा रहेगा। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? एनडीए में भाजपा के सहयोगी दल कुछ ज़्यादा वोकल हैं। अब इसके पीछे लोकसभा का परिणाम है क्या है, लेकिन वो वोकल हैं ज़्यादा। और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं गठबंधन के भीतर। उसको लग रहा है कि हम भी कम नहीं, सपा भी है लेकिन हम भी कम नहीं। 19 में 1 सीट थी, अब 6 सीट हो गई। इस परिस्थिति में भाजपा को अपने सहयोगी दलों को एडजस्ट करना है बाई इलेक्शन में, और इसी का बढ़े मन वाली कांग्रेस को समायोजित करना होगा अखिलेश यादव को इस बाई इलेक्शन के उसमें। 10 सीटों पर है तो स्वाभाविक है, आदमी कहता है कि भाई तोप का लाइसेंस मांगोगे तो बंदूक कब मिलेगा। तो सबकी मांगे उनके लक्ष्य से आगे की ही होती हैं। उनके बीच में संतुलन कैसे साधेंगे, ये भाजपा की लीडरशिप को तय करना होगा और अखिलेश यादव को तय करना होगा। धन्यवाद।